आपने बुलाया? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ये सब कुछ क्या है? आप इनसे पूछे ना कि ये सब कुछ क्या है। नहीं, क्यों ना तुम्हारी प्यारी बीवी से पूछे। मिनिस्टर का बेटा माफी मांगने आया था, धमकियां देने की क्या जरूरत थी? और आपको उसे घर में बिठाने की क्या जरूरत थी? मेहमान जब आता है तो उसको इज्जत देते हैं, एटिकेट्स कहते हैं उसे। चाहे आपके एटिकेट्स की वजह से आपका बेटा किसी का भी कत्ल कर दे। कत्ल? आप खुद सोचें, उस दिन उसने किसी के घर में 4 जुमले कसे तो सालार ने उसका सर फाड़ दिया। आज आपके घर में वो जो कुछ बोलकर गया, अगर मैं कुछ ना बोलती तो सालार क्या कुछ कह देता, जो कि यकीनन आपको पता है। देखा आपने, सलार को दुश्मनी बढ़ाने में प्रोवोक करके आपके सामने सारी सिचुएशन ही ट्विस्ट कर दी। देखा मैंने, कुछ और दिखाना है आपने? मेरे बेटे ने आज तक किसी को उंगली तक नहीं लगाई, और ये कत्ल की बातें कर रही है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि आज से पहले आपके बेटे ने किसी को उंगली तक नहीं लगाई? बिल्कुल नहीं। फिर तो आपको बहुत गलत लगता है। इसका मतलब है कि आप अपने बेटे को अच्छे से जानते ही नहीं। ये कह रही थी कि सालार या जयान जो हैं ये क्रिमिनल्स नहीं हैं। तो आप ये जो कत्ल शतल वाले वर्ड्स हैं ये प्लीज मत बोलिए। क्रिमिनल कोई भी नहीं होता, लेकिन गुस्से में या जिद में कोई गारंटी तो नहीं होती ना। सालार ने उस दिन जो कुछ किया ना वो जस्टिफाइड था। लेकिन आज हम एक सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा हैं बेटा। और इसके लिए आपको भी सिविलाइज तो होना ही पड़ेगा ना। मैं इस बात का मतलब नहीं समझी। देखो बेटा, आज जो होना था वो तो हो गया। लेकिन आइंदा कभी कोई घर पे आए माफी मांगने, बेशक आप उसको माफ न करें, लेकिन कम से कम उससे दुश्मनी तो मत लें। लेकिन डैड, ठीक है, आज के बाद जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा।
आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। गुड। आपको पता है सलार बिल्कुल आपके जैसा है। अपनी कोई भी बात किसी से पूरी करवाने के लिए उसको उसकी पसंद के सरसब्ज बाग दिखाते हैं। आपके वापस जाने से मेरा क्या फायदा है? अब आपके बेटे को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँ। यही तो पूछ रहा हूँ, आप क्यों अपने रिश्ते के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अब मेरे घर वाले मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही आपके बेटे का किसी किस्म का तमाशा बर्दाश्त कर सकते। इसलिए बेहतर है कि उनसे दूर रह के मैंने तकलीफ से बचा लूं। और अगर मैं वादा करूं कि आइंदा कभी सलार जो है आपके घर में इस किस्म का तमाशा नहीं करेगा तो? आप ये वादा क्यों नहीं कर लेते कि आपके घर में मेरे साथ अब कोई तमाशा नहीं होगा? You know what? उनकी इसी हिपोक्रेसी की वजह से मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। देखा जाए तो गलत तो कुछ नहीं कह रहे। दुनिया में सरवाइव करने का यही तरीका सही है। Excuse me? यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि उनका दोगलापन सर्वाइवल का सही तरीका है? आप अक्सर पूछते थे ना मुझसे, अपने खानदान वालों की नफरत जानते हुए भी खुद को इतना खुश कैसे जाहिर करती थी मैं। तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ भी कर लो, लेकिन मुझसे इस मुनाफिकत की उम्मीद मत रखना, ठीक है? क्योंकि ना मैं छुप के नफरत करता हूँ ना दुश्मनी। तो फिर मुझसे क्यों मोहब्बत का ड्रामा कर रहे हैं? मैं आपको बस ये बताने के लिए आया था कि आपको हार्म करने की ना मेरी पहले कोई इंटेंशन थी ना अब है, तो आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको हमसे डरने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी? आइंदा किसी और का पपेट बनने से पहले अपनी ग्राउंड रियलिटीज को चेक कर लीजिएगा। किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। आप मुझे थ्रेट कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं बस बता रही हूँ, ये जो जख्म है ना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक दफा हड्डियां टूट जाती हैं तो फिर पहले जैसे जोड़ नहीं पाती। उफ अल्लाह, तबीज के साथ तो समंदर और भी हसीन लग रहा था। और ये किप्स इतने प्यारे हैं।
मैं सारी जिंदगी इन्हें संभाल कर रखूंगी। शाहिदा, जी। ये घर में समंदर जैसी रेत कहाँ से आई है? ये जोहेब के जूतों से आई होगी, और कहाँ से आएगी? कहाँ है जोहेब? उठा नहीं अभी तक? सो रहा है। पता नहीं, जब से सालार और सितारा होकर गए हैं अजीब सा हो गया है, बात ही नहीं करता, गुमसुम रहता है, ना ढंग से साथ बैठता है वो। हाँ, दुकान पे भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कल भी जल्दी चला गया था। हाँ, शायद दोस्तों के साथ समंदर चला गया होगा। किरण कहाँ है? वो भी नहीं उठी अभी तक? अब मैंने उसको उठाया नहीं, आजकल थक जाती है बेचारी बहुत। खैरियत है? ऐसा क्या कर लेती है जो इतना थक जाती है? वो मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? बता दो। अब वादा करें, हम मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। गुस्से वाली बात होगी तो गुस्सा करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा। मैंने किरण का ना जिम में एडमिशन करा दिया है, एक्सरसाइज कर ले थोड़ी है। अच्छा, चलो अच्छा किया, कहीं मसरूफ तो कर दिया ना। गुस्सा नहीं है आपको? भाई, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? अच्छा सुनो, एक दो दिन में मैं हाशिम भाई के घर वालों को बुला रहा हूँ। हाशिम भाई? कौन हाशिम भाई? अरे हाशिम भाई है ना, अपनी मार्केट के सदर। वो अपने बेटे के लिए आने का कह रहे थे। अच्छा, अपने बेटे के लिए कह रहे थे? हाँ भाई, उनका बेटा बहुत पढ़ा लिखा, स्मार्ट और कदावर है। माशाल्लाह। लेकिन फिर उन्हें भी तो शौकत साहब कोई कदावर लड़की चाहिए होगी ना, हमारी जिम में तो कद तो लंबा नहीं होता। अरे नहीं भाई, बस शरीफ लड़की चाहिए, घर गृहस्थी वाली। हाँ, घरेलू तो है, घर गृहस्थी वाली है हमारी बच्ची। उसे तो जिम भी सर पर सवार होकर भेजना पड़ता है, वरना तो वो जिम घर में ले आए लेकिन घर से कदम बाहर ना निकाले। अच्छा अच्छा, मुझे चाय पिलवा दो, फिर मैं दुकान के लिए निकलूं। अच्छा। अब जाके आपके डैड को कोई बात समझ आई है तो अब आप वियर्ड बिहेव कर रही हैं। आपको क्या लगता है आप सलार को उससे दूर कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप सलार को खुद से दूर कर रही हैं। चलो, सलार का तो समझ में आता है मुझे, लेकिन बाकी घर वालों पे ऐसा कौन सा जादू किया कि उसकी गलती नजर ही नहीं आ रही किसी को? हाय सबा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड गुड। अच्छा सुनो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी। आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? वो एक्चुअली मॉम क्यों नहीं भाई, इनके बाप का घर है, जब दिल चाहे आए, जब दिल चाहे जाएं। कोई घर के दरवाजे बंद थोड़े ही हैं। मॉम, चलो मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नाश्ता तो करके जाओ, भूखी जा रही हो। रास्ते में कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। कम ऑन मॉम, वैसे डैड आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपकी वजह से डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाते। खाना कमरे में छुप कर खाएं या डाइनिंग टेबल पर, है तो हमारी कमाई का ना। कम ऑन। चल।
जब वकारी उसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहते तो मैं क्या करूं? ठीक है, आप ना करें, मैं खुद कर लूंगी। तो यहाँ वकार तो तुम्हें कब का इस घर से अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। वो मुझे कहीं से भी निकाल सकता है, लेकिन अपने दिल और मेरे बच्चे की जिंदगी से नहीं निकाल सकता। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बिरसा को इस घर में वापस ले आना चाहिए। देखो कासिम, ये रिश्ता कराना मेरा डोमेन नहीं है, अम्मी का डोमेन है। मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने तुम्हारा नाम लेके साफ इनकार किया यार। तो मालूम है, दादी ने सारी बात मेरे ससुराल तक पहुंचा दी। और वैसे भी तुम तो ये सितारा में इन्वॉल्व थे, उसे छोड़ भी दिया। हाँ, मैं सितारा में इन्वॉल्व था, लेकिन मैं क्या करता। सितारा सलार का सीन ऑन हो गया, इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। सिंपल। किसी एक के साथ सीन खत्म होने का हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि तुम उसी खानदान में किसी दूसरे के साथ सीन ऑन कर लो। यार तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे ये सारा मामला एक तरफा हो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखो, तुम निम्मी के भाई हो, ये सारी बातें तुमसे करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा मैं। लेकिन ब्रो, मैं अकेला नहीं हूं जिसने मूव ऑन किया। कासिम, खुलकर बात करो, तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, एक मिनट। ये देख। ये तो निम्मी है। हाँ, ताई ने जब से मना किया है बहुत अपसेट हो गई है यार वो। बार बार कॉल कर रही है, मरने की धमकी दे रही है मुझे। ये निम्मी की तस्वीरें तुम्हारे पास कहां से आई? कम ऑन यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने ये फेसबुक से उठाई हो, खुद एडिट कर दी हो। ये मैंने मुझे खुद भेजी है ये। निम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? यार हम सीरियस हैं तो। सीरियस थी तो अम्मी को बताती ना। ताई को यार, वो तो पहले ही उसकी सुसाइड एम करने की वजह से उससे नाराज है। और मैं नहीं चाहता उसके किरदार पर कोई दोबारा नाम आए। तुम्हें किसने कहा कि वो खुदकुशी? देखो एहतशाम, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हमारे बीच अब कोई पर्दा नहीं है। कासिम, अम्मी नहीं मानी। तुम देख लो, शादी में जितनी देर होगी ना, एहतशाम मेरे लिए स्टैंड लेना उतना ही मुश्किल होता चला जाए। ऐसी कौन सी देर का खतरा है तुम्हें? खतरा कोई नहीं है, लेकिन एहतशाम अगर इंसान से गलती हो जाए तो। देखो, वेट करने के बजाय उसकी इज्जत बचाने के इक़दाम करने चाहिए हमें। लेकिन तुम तो दुबई में थे। ये निम्मी तुमसे कहाँ मिली? तुम्हें जोया भाभी ने कुछ नहीं बताया? जोया ने? हाँ, मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा।
मुझे ये तस्वीरें सारी फॉरवर्ड करो अभी। ओके मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा है कि जिसका खाते हैं उनको इनकार नहीं करते। और तुम साहिबा के बाप का नहीं खाती हो जो उनका हर हुक्म मानो। हाँ, लेकिन आपके बाप का तो खाती हूँ मैं। हाँ एब्सोल्युटली, वो मेरे डैड है, उनकी कमाई पर मेरा हक है। एग्जैक्टली आपके डैड हैं वो, उनकी कमाई पर आपका हक है, मेरा नहीं। सितारा, मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर आप मुझे अपनी वाइफ समझते ना तो मेरी जिम्मेदारी उठाते, लेकिन आप मुझे अपनी मलकियत समझते हैं और आपने मुझे अपने पूरे खानदान के सामने लाके कटहरे में खड़ा कर दिया। मैंने खड़ा किया? तुम उनकी हर बात मानती हो, हर बात सुनती हो। जब तक मैं अपनी रोटी के लिए उनके आगे सवाले हूँ ना, मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा वहाँ। यानी तुम ये कह रही हो कि सलमान और बाकी लोगों की हुई बकवास जो है वो मेरी मोहब्बत की दलील से ज्यादा अहम है? मोहब्बत दलील नहीं मांगती सलाल, मोहब्बत बहुत खामोशी से अपने होने का एहसास दिला देती है। फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है। यूनिवर्सिटी जा रही हो? जी। आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? वो एक्चुअली मॉम क्यों नहीं भाई, इनके बाप का घर है, जब दिल चाहे आए जब दिल चाहे जाए, कोई घर के दरवाजे बंद थोड़े ही हैं। हाँ चलो मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नाश्ता तो करके जाओ, भूखी जा रही हो। रास्ते में कर लूँगी। अल्लाह हाफिज। कम ऑन मॉम, वैसे डैड आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपकी वजह से डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाते हैं। खाना कमरे में छुप कर खाएं या डाइनिंग टेबल पर, है तो हमारी कमाई का ना। तुमने कहा नहीं उनसे कि मैं सो रही हूँ? बताया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके जागने का वेट करेंगे। अच्छा तुम जाओ। जी। आपको किसने कहा कि मुझे उससे सिंसियरिटी चाहिए? तो तुमने उससे शादी क्यों की थी? उसकी जिद थी, उसे तोड़ना था तो तोड़ दिया मैंने।
कैसी जिद? बस एक थी जिद। नहीं मुझे बताओ, फौरन बताओ मुझे, क्या जिद थी उसकी? अच्छा ठीक है नानी, असल में उसने एक दफा मुझसे कहा था कि रात चलते कोई फकीर भी आ जाए वो उससे शादी कर लेगी मगर मुझसे नहीं करेगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और फिर तुमने उससे जबरदस्ती शादी कर ली? जबरदस्ती शादी तो नहीं की, बस वो उसके घर वालों को कुछ पैसे दिए थे मैंने। घर वालों को? किसे? उसके ताया को? नहीं, ताया के अलावा सबको। हाँ, ताया को धमकी जरूर दी थी मैंने, आज भी आने से मना कर रहे थे। मैंने कहा अगर आज आप लोग नहीं आएंगे ना तो बस ये बातें सितारा को पता चल गई। भाभी मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया है, प्लीज आप संभाल लीजिएगा। लेकिन कासिम, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? तो और मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारा इस तरह के बोगस झूठ में बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। भाभी साथ देने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि बस एक गवाही दे दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका रास्ता भी किस तरह साफ हो जाएगा। जोया! क्षमा किया, मैं बात। जोया! आप इतनी जल्दी आ गए? वो तो अच्छा खासा इनकार कर रही थी, लेकिन आपने कहा कि सोच के जवाब दे देना। क्यों? घर आके बच्चे के सामने क्या कहती कि रिश्ते से इनकार हो गया? हाँ तो कह देते, कौन सा झूठ होता। आपने बिला वजह पख लगा दी सोचने की। सोच कर भी उसने कौन सी हाँ कर देनी है? और अगर हाँ कर दी तो? अरे वो नजमा है, उसने बिना सोचे हाँ नहीं की तो सोच विचार करके एक बेरोजगार के लिए कैसे हाँ कर देगी? तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। और अगर वो ये सोच ले कि बेरोजगार ही तो है और तो कोई बुराई नहीं है ना कासिम में, लग जाएगी नौकरी, तो फिर? अरे निम्मी एक लौती बेटी है उसकी, बहुत टाक चढ़ी बच्ची है वो। अगर नजमा ने माना हाँ कर भी दी तो निम्मी नहीं मानने वाली। वो लड़की तो नाक में मक्खी तक नहीं बैठने देती। कासिम की पसंद पर मैं अपनी बेटी कुर्बान नहीं कर सकती हूँ। एक बार घर में मशवरा तो कर लो, हो सकता है बच्चे राजी हो। मुझे अपने बच्चों की मर्जी अच्छी तरह पता है। वो तो बहू है घर पे, वरना मैं आपको बुलाती कि एहतशाम ने कासिम का नाम सुनते ही कैसे इनकार किया है। कमाल की बात है भाई, अपनी दफा तो बड़ा मॉडर्न बन के वो हैदराबाद में बारात ले गया था, अब बहन की बारी आई तो उसकी गैरत जाग गई। मेरी औलाद ने बुरे से बुरे हालात में भी ना मुंह नहीं छुपाया। अपनी बारात से भागे हुए पोते का मुकाबला मेरे बेटे के साथ मत करें खाला भी। हर बात में हरधर्मी करके अपनी जीत समझते हो? क्या तुम्हारा ख्याल है, तुम इस तरह सर झुका के बैठ जाओगे तो मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो जाऊंगी, मेरा दिल पिघल जाएगा। देखो सालार, मैं बहुत उसूलों की पक्की औरत हूँ। मैंने तो अपनी सगी बेटी को भी त्याग दिया है और तुम तो फिर। आप उसे कुछ दिन के लिए यहाँ पर रख सकती हैं अपने घर पर। नानी, मैंने उसके घर में बड़े बड़े दावे किए थे कि मेरे बाप का घर है, मेरा पूरा हक। कुछ हुआ है क्या?
उसने कई बार कहा कि डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन सालार, इधर देखो, मेरी तरफ इधर देखो। और मैंने हर बार कहा कि मेरे बाप की कमाई है। मेरा पूरा हक है। मुझे बताओ, ताहिर ने कुछ कहा? मॉम ने आज उसे खाने का ताना दिया। किसे? सितारा को? मैं उसे इसलिए तो इतना लड़कर नहीं लाया था ना नानी। मेरी ने क्या कहा? क्या कहा उसने? इंसल्ट, हरासमेंट और अब खाने के ताने। नानी, can you imagine? I feel like such a loser right now. अब पता है, जिससे बीवी बनाने के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी लुटा दी ना, आज ब्रेकफास्ट के बगैर मैंने उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया। तुम तो उसे नीचे दिखाने के लिए लाए थे। उसका गुरूर तोड़ना चाहते थे, तो परेशान क्यों? नहीं नानी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखिए, प्लीज मेरी बात मान लें, आप कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ पर रख लें। Listen, I promise you, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरा करूंगा। देखो बेटा, वो एक जीती जागती इंसान है और एक इंसान दूसरे इंसान का जिम्मेदार नहीं हो सकता। हम सब का जिम्मेदार तो ऊपर बैठा। मतलब आप उसे यहाँ लाने से मना कर रही हैं? तुमने उससे बात की? मुझे लगता है कि वो तुम्हारी तरह से हालात से फरार होने वाली बच्ची नहीं है। हो सकता है कि वो वहीं रह के मुकाबला करना चाहे। मगर मैं उसे वहां नहीं रखना चाहता। ये तो तुम अपना बता रहे हो ना, उससे भी तो पूछो वो क्या चाहती है।